जय श्री राधे। सभी सुनने वाले भक्तों की जय हो। आज हम कार्तिक महात्म का अध्याय 15वां और 16वां सुनेंगे। 1 से 14 अध्यायों का महात्म और कहानी हम सुन चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं सुनी है तो आप लोग अध्यात्म कथा सागर चैनल पर सुन सकते हैं। बोलिए कार्तिक महात्म्य की जय, तुलसा महारानी की जय। नारद मुनि राजा पृथु के आग्रह पर आगे की कथा सुनाते हुए बताते हैं कि जब दैत्य जलंधर परिद नामक शस्त्र से वीरभद्र को घायल करके पृथ्वी पर गिरा देते हैं तो शिवजी के गण वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा हुआ देखकर भयभीत होकर रणभूमि को छोड़कर हाहाकार करते हुए शिवजी के पास जाते हैं। तब शिवजी भागते हुए गणों का कोलाहल सुनकर तथा उनको साथ लेकर बैल पर चढ़कर हंसते हुए संग्राम भूमि में आते हैं। शिवजी को युद्ध भूमि में आते देखकर उनके गण पुनः बल पाकर सिंह जैसी गर्जना करते हुए दैत्यों पर बाणों की वर्षा करने लगते हैं। राक्षस गण महादेव जी को देखकर ऐसे भागने लगते हैं जैसे कार्तिक का व्रत करने वाले को देखकर पाप भाग जाते हैं। जलंधर अपने असुरों को भागते हुए देखकर हजारों बाणों को छोड़ता हुआ महादेव जी के ऊपर टूट पड़ा। शुंभ, निशुंभ, अश्वमुख, कालनेमी, बलाहक, खड़गरोमा, प्रचंड, घसमर आदि अनेक असुर भी शिवजी के ऊपर झपटे। शिवजी ने अपनी सेना को बाणों से ढका देकर दैत्यों के बाणों को काटकर अपने बाण रूपी आंधी से पूरे आकाश को ढक देते हैं और प्रचंड बाणों से दैत्यों को पृथ्वी पर गिरा देते हैं। फिर क्रोध करके फरसे से खड़गरोमा का सिर काट देते हैं और खटवांग से बलाहक दैत्य के सिर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। घसमर दैत्य को फांसे से बांधकर भूमि पर गिरा देते हैं। बैल के सींग से मारे गए असुर युद्ध छोड़कर ऐसे भाग रहे हैं जैसे सिंह द्वारा मारे गए हाथी। फिर क्रोधातुर होकर जलंधर ने वज्र के समान शब्दों से युद्ध में शिवजी को ललकारा और उनसे बोला, हे जटाधर, आज मेरे साथ युद्ध करो। इन निर्बलों को मारने से क्या होगा? यदि तुम में कुछ बल है तो दिखाओ। नारद जी आगे बताते हुए बोले, यह कहकर जलंधर ने महादेव जी पर 10 बाण छोड़े। महादेव जी ने हंसकर अपने बाणों से उसके बाणों को बीच में ही काट दिया। फिर 7 बाणों से उसके घोड़े, छत्र और धनुष काट दिए। यह देखकर जलंधर गदा लेकर दौड़ा आया। शिवजी ने गदा के भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो क्रोध के मारे जलंधर शिवजी पर घूंसा तान कर दौड़ा। इस प्रकार उसे आते देखकर शिवजी ने बाण मारकर उसे 1 कोस दूर फेंक दिया। उसके पश्चात जलंधर ने शिवजी को अधिक बली समझकर शिवजी के ऊपर मोहित करने वाली गांधर्वी माया रची। गंधर्व और अप्सराएं नाचने और गाने लगे। मृदंग, बंसी, ताल आदि बजने लगे। अब तो इस महानाद को सुनकर महादेव जी मोहित हो गए और उनके हाथ से शस्त्र गिर गए। वह सब कुछ भूल गए, कुछ भी ज्ञान नहीं रहा। तब जलंधर ने नृत्य गान में महादेव जी को मोहित देखकर शिवजी का रूप बनाया और बैल पर बैठकर पार्वती जी के पास पहुंच गए। तब पार्वती जी ने रुद्र को आया जानकर सखियों के बीच में से उठकर उनके दर्शन के लिए मार्ग में आई। तब जलंधर ने सर्वांग सुंदरी पार्वती को देखा तो जड़ बन गया और उसे देखता ही रह गया। यह देखकर माँ गौरी समझ गई और उसे दैत्य जानकर भयभीत हो गई और छिपकर शीघ्र ही उत्तर दिशा में मानसरोवर की ओर चली गई। बिजली की चमक की तरह दीप्तिमान पार्वती को वहां ने देखकर जलंधर पुनः युद्ध भूमि में शिवजी के पास आ गया। पार्वती जी ने मन ही मन में डरकर विष्णु भगवान का स्मरण किया। स्मरण करते ही विष्णु भगवान प्रकट हो गए। पार्वती जी बोली कि हे विष्णुदेव, जलंधर दैत्य का किया गया नीच कर्म क्या आपको मालूम नहीं है? विष्णु भगवान बोले कि जैसा छल उसने किया है उसी प्रकार हम भी उसकी स्त्री के साथ करेंगे, क्योंकि उसकी स्त्री वृंदा पतिव्रता है
और पतिव्रता होने के कारण ये जलंधर मारा नहीं जा सकता। नारद जी बोले, इधर विष्णु भगवान यह कहकर जलंधर के पुर को गए और उधर रुद्र, गंधर्व आदि के साथ युद्ध भूमि में स्थित रहे। जब शिवजी को दैत्य की माया का बोध हुआ, तब महादेव जी ने क्रोध युक्त जलंधर पर चढ़ाई कर दी। तब उस दैत्य ने शिवजी को बाणों की वर्षा से ढक दिया। 15वां अध्याय समाप्त। नारद जी राजा पृथु को सारा वृत्तांत सुनाते हुए आगे बताते हैं कि हे राजन, विष्णु भगवान ने जलंधर के पुर में जाकर वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करने का विचार किया। तब वृंदा ने स्वप्न में देखा कि अपने स्वामी जलंधर को भैंसे पर चढ़े हुए, तेल लगाए हुए, नंगे शरीर, काले पुष्पों के आभूषण पहने हुए, राक्षसों के साथ मूंड मुंडाए और अंधकार के बीच दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए देखा। और वृंदा ने अपने सहित पूरे नगर को भी सागर में डूबा हुआ देखकर वृंदा की नींद उछट गई और वह चिंतित होकर स्वप्न के बारे में सोचने लगी। उसे निकलता हुआ सूर्य कांतिहीन दिखाई देने लगा और उसमें अनेक छेद भी दिखे। यह सब अनिष्टकारी लक्षण जानकर वह भय से व्याकुल होकर विलाप करने लगी। उसे नगर अटारी में कहीं भी सुख नहीं मिल रहा था। फिर वह 2 सखियों के साथ बाग में आई। वह डरी हुई इधर उधर भ्रमण करते हुए एक बाग से दूसरे बाग में जा रही थी, पर कहीं भी सुख शांति नहीं मिल रही थी। उस घूमती हुई वृंदा ने सिंह के समान मुख, दाढ़ और नेत्र वाले भयंकर 2 राक्षसों को देखा। वह डरकर भागने लगी। उसी समय उसने वहाँ शिष्यों समेत एक मौन धारण किए हुए तपस्वी को देखा। उन राक्षसों के भय से अपने हाथ मुनि के गले में डालकर बोली, मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, आप इन राक्षसों से मेरी रक्षा करो। मुनि ने राक्षसों से विहल वृंदा को देखकर हुंकार करके उन राक्षसों को भगा दिया। मुनि की हुंकार से भागे हुए राक्षसों को देखकर वृंदा ने प्रणाम किया और वह मुनि से बोली, हे कृपानिधे, आपने मेरी रक्षा की है। मैं कुछ प्रार्थना करती हूँ, कृपया करके सुनिए। हे महाराज, मेरे स्वामी जलंधर शिवजी के संग युद्ध करने गए हैं। वे वहाँ पर कैसे हैं? मुनि वृंदा के वाक्य सुनकर ऊपर को देखने लगे। इतने में ही 2 बंदर आए और मुनि को प्रणाम करके आगे खड़े हो गए। मुनि की भ्रुकुटी का इशारा पाकर वे दोनों बानर आकाश में चले गए। उसके पश्चात थोड़ी देर के बाद वे फिर आकर मुनि के सामने खड़े हो गए और जलंधर के सिर और धड़ बंदरों के हाथ में देखकर वृंदा पति विनाश के दुख से दुखी होकर वहीं पर मूर्छित हो गई। तब मुनि ने अपने कमंडल का जल छिड़ककर उसकी मूर्छा को दूर किया और वह वृंदा अपना सिर पति के मस्तक पर रखकर रोने लगी। वृंदा रोते हुए बोली कि हे मेरे प्यारे, आप जो पहले मुझे सुखी और आनंदित करते थे, सो आज मुझ निरपराधिनी से क्यों नहीं बोलते हो? तुमने तो विष्णु समेत सब देवता, गंधर्व तथा त्रिलोकी को जीता था, सो आपको आज उस एक तपस्वी ने कैसे मार दिया? नारद जी आगे सुनाते हुए बोले, वृंदा उस समय रोती हुई मुनि से बोल रही थी, हे कृपानिधे, आप मेरे पति को जीवित कर दो, आप तो समर्थ हैं। नारद जी बोले, वृंदा की बात सुनकर हंसकर मुनि ने कहा, इसको शिवजी ने मार दिया है, ये नहीं जी सकता। फिर भी मैं तेरे ऊपर कृपा करके इसको जीवित करता हूँ। यह कहकर वह मुनि अंतर ध्यान हो गया और जलंधर जीवित हो गया। जलंधर ने प्रसन्न होकर वृंदा का आलिंगन किया। अब तो वृंदा पति पाकर बड़ी प्रसन्न हो गई और उसी वन में पति के संग रहने लगी। लेकिन सच्चाई कितने दिन तक छिपी रह सकती थी? एक दिन वृंदा को ज्ञात हुआ कि वह तो विष्णु है। वह विष्णु को पहचान गई। फिर क्रोधित होकर विष्णु से बोली, हे विष्णु,
पर स्त्री के साथ संग विषय करने वाले तुम्हें और तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने तुमको अच्छी तरह जान लिया है कि तुम ही वह तपस्वी रूपधारी मायावी मुनि थे। जो तुमने माया रची थी वे दोनों तुम्हारे द्वारपाल थे। अतः वही बंदर राक्षस होकर तुम्हारी स्त्री को हरेंगे और तुम स्त्री वियोग में, दुख में, वन वन में धक्के खाते हुए बंदरों की सहायता लोगे। सबके ईश्वर होने पर भी तुम मारे मारे फिरोगे और ये तुम्हारा शिष्य हिरण बनेगा। यह कहकर वृंदा विष्णु के समझाने पर भी चिता बनाकर अग्नि में प्रविष्ट हो गई। तब विष्णु वृंदा की याद में उसकी चिता की रज में लेट लगाते हुए वहीं रहे। मुनियों और सिद्धों ने बहुत समझाया पर उनका चित्त शांत नहीं हुआ। 16वां अध्याय समाप्त। भक्तों, आने वाली वीडियो में हम 17वां और 18वां अध्याय सुनेंगे, जिसमें शिव द्वारा जलंधर का वध और वृंदा की भस्म से तुलसी और आंवले की उत्पत्ति का महात्म सुनेंगे। अब हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पीपल की पतवारी की कहानी सुनेंगे। एक गोपी थी, उनका काम दूध दही बेचने का था। उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच करा, तो वह दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था, वहाँ पर सब औरतें पीपल सींचने आती थी, तो वह भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। औरतें बोली कि हम तो पीपल की पतवारी सींच रही हैं। उसने पूछा, इससे क्या होता है? औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। उस गोपी ने कहा कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती कि दूध दही बेचकर पैसे लाकर दे, तो उसने कहा कि जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब मैं लाकर दे दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। अब गोपी पीपल पतवारी के पास धरना लेकर बैठ गई। पीपल ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है, क्यों पड़ी है? उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी, मैंने तो सारा दूध दही तुम्हें दे दिया। पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये कर, ये भांटे डंडे पान पत्ते पड़े हैं, वह ले जा और ले जाकर गुल्लक में रख देना। जब सास ने पूछा कि पैसे लाई है क्या, तो गोपी ने कहा कि मैंने तो सारे पैसे गुल्लक में रख दिए हैं। तब सास ने गुल्लक खोलकर देखा तो सास देखती रह गई कि उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं। पत्तों का धन हो गया। सास बोली कि बहू इतना पैसा कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो गुल्लक में तो बहुत सारा धन पड़ा है। तब गोपी ने कहा, सासू माँ, मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल की पतवारी को सींचा था और मैंने उससे धन मांगा था, तो उसने मुझे भांटे डंडे पत्ते दे दिए थे जो मैंने गुल्लक में रख दिए थे, और देखो वह तो हीरे मोती हो गए हैं। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पतवारी सींचूंगी। सासू दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पतवारी में रख आती और बहू से कहती कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने कहा कि कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है? तो सास बोली कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे। तो सासू जी पीपल पतवारी पर जाकर धरना लेकर बैठ गई। तो डंडे पत्ते पान भाटे उसे भी दिए और कहा, इन्हें ले जाकर गुल्लक में रख दो। फिर बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े और बिलाव चल रहे थे। गोपी ने सास से कहा, माँ जी यह क्या है? तो सास देखकर बोली कि पीपल पतवारी ने तेरे को तो अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब बोले कि बहू तो सत से सींचती थी और सासू जी तो धन की भूख से सींचती थी, इसलिए हे पतवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना, जैसे सासू जी को दिया वैसा किसी को मत देना। बोलो पतवारी माता की जय। कार्तिक का महीना राधा रानी का महीना बताया गया है, तो आज हम राधा रानी का एक भजन गाएंगे। आप भी उस भजन को साथ गाने प्लीज़। राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए।
चरणों में जगह दीजिए, चरणों में जगह दीजिए, बरसाने बुला लीजिए, बरसाना बुला लीजिए। श्री राधे मेरी श्यामा कृपा कीजिए, मेरी श्यामा कृपा कीजिए, बरसाना बुला लीजिए, बरसाना बुला लीजिए। पलकों के सिंहासन पे मैंने तुमको बिठाया है, पलकों के सिंहासन पे मैंने तुमको बिठाया है, मन के मंदिर में ही बरसाना बनाया है, मन के मंदिर में ही बरसाना बनाया है। आकर उसमें रहा कीजिए, आकर उसमें रहा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, मेरी श्यामा कृपा कीजिए। चरणों में जगह दीजिए, चरणों में जगह दीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए। पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, मैं तोड़ नहीं पाया माया के ये बंधन, मैं तोड़ नहीं पाया माया के ये बंधन। अब की बारी बचा लीजिए, अब की बारी बचा लीजिए, चरणों में जगह दीजिए, चरणों में जगह दीजिए। मेरी श्यामा कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। एक दासी पगली है जगती है रातों को, एक दासी पगली है जगती है रातों को, तुम दिल पर मत लेना पगली की बातों को, तुम दिल पर मत लेना पगली की बातों को, जो भी मर्जी हो वो कीजिए, जो भी मर्जी हो वो कीजिए, चरणों में जगह दीजिए, चरणों में जगह दीजिए। मेरी श्यामा कृपा कीजिए, मेरी श्यामा कृपा कीजिए, राधा रानी दया कीजिए। धन्यवाद।